हेलो। हमारा ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला जो चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड में हो गया है हमारा। बराबर। ट्रिग्नोमेट्री जो हम जिसे हम मराठी में त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में हो गया है। हमें वापस उसका थोड़ा सा रिवीजन करना है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड derived from Greek words ट्रिगोन एंड मेट्रा। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड मिला के ट्रिग्नोमेट्री बना है। कौन से दो वर्ड? एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रा। ट्रिगोन मीन्स अ फिगर हैविंग 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ट्रिगोन मतलब जिसके 3 एंगल और 3 साइड रहेंगे वो हो गया ट्रिगोन। मेट्रा मीन्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू रिलेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द मेजर ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। जो मैंने अंडरलाइन किया है या फिर टिक मार्क किया है, ब्रैकेट में किया है, वो अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। हाँ, वो सभी टिक मार्क किया हुआ, ब्रैकेट में किया हुआ, और जो सम्स में सिखाता हो वो सब आप अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। अभी मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द एंगल्स। दे आर, पहला है सेक्सागेसिमल सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है। तीसरी है सर्कुलर सिस्टम। तो पहली सिस्टम है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इन दिस मेथड अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नेम एज डिग्री। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। ये जो है ना ये जो है ना ये 90 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे 90 रहेंगे पार्ट्स, ऐसे 90 ऐसे इक्वल पार्ट्स में, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा एंगल, और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, ये हर एक पार्ट को क्या कहेंगे? डिग्री। ये भी डिग्री। मतलब जितने भी पार्ट्स है कि 90 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स थे, हर एक पार्ट्स को जो होता है उसको क्या कहते हैं? डिग्री। इन दिस मेथड अ राइट एंगल 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नेम एज डिग्री। बराबर। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा है व्हाट राइट एंगल इज 90 डिग्री। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना है? 60 मिनट। 1 डिग्री यानी 60 मिनट, और 1 मिनट यानी 60 सेकंड। हमने ये जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, हम यूनिट्स एंड फ्रैक्शन, कुछ हमारा चैप्टर है यूनिट्स, पहला चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, हमें याद होना चाहिए। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ये उसके, देखो ये मिनट के लिए, डिग्री के लिए ये है, मिनट के लिए ये यहाँ पे एक ऊपर लाइन, और 60 सेकंड के लिए यहाँ पे 2। ठीक है। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम। इन दिस मेथड अ राइट एंगल
is divided into 100 equal parts and each part is called as grade. ऊपर क्या था 90 राइट एंगल डिवाइडेड इंटू 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं डिग्री। यहाँ सेंटर सिंबल में क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक जो पार्ट डिवाइड होता है मतलब हर एक जो डिवाइडेड पार्ट को क्या कहते हैं ग्रेड। तो यहाँ देखें 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, ऐसे लिखते हैं 100 जी। 1 ग्रेड 1 जी इज इक्वल टू 100 मिनट। देखो 100 मिनट कैसे लिखते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। ठीक है, ये है डिफरेंट सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम में। तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। इन दिस मेथड्स एंगल्स आर मेजर्ड यूजिंग द यूनिट कॉल्ड रेडियन। मतलब इसमें जो एंगल मेजर होता है उसके लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं रेडियन। ये सर्कुलर सिस्टम मतलब सर्कल में। अभी रेडियन मतलब क्या, एट द सेंटर ऑफ सर्कल द एंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ आर्क इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। मतलब एक सर्कल में एंगल जो बनता है तो उसकी लेंथ आर्क की जो लेंथ है लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस इक्वल रहेगी तो उसे क्या कहते हैं रेडियन। अभी हम लोग ने मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ सर्कल सर्कल के पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है कोड। देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है कोड। अभी ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये आर्क हो गया, ये आर्क बराबर, ये आर्क हो गया यहाँ से यहाँ आर्क। और ये जो है ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अगर ये लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ रेडियस सेम रहेगी तो उसे क्या कहते हैं रेडियन। देखिए द एंगल मेड बाय द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये सब जो है ना अंडरलाइन किया हुआ वो अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। द एंगल मेड बाय द पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, मतलब कितना 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई आर 2 पाई रेडियन कितना होता है 360 डिग्री। पूरा सर्कल का जो सर्कल है उसका कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो ये देखो ये जो मैंने ब्लॉक में किया है वो एक्चुअली फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूले है, ये आपको बाय हार्ट करना है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी आपको बाय हार्ट करना है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, देयरफॉर पाई रेडियन अपॉन 360 अपॉन 2 कितना है 180 डिग्री बराबर। अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, देखो यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन ये पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आएगा 57.3 डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये ध्यान रखना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये जो ब्लॉक में किया है ना वो फार्मूले है, ये बाय हार्ट करना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन।
सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये जो है ये सब फार्मूले 1 2 3 4 5 ये आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्री वी यूज द ग्रीक सिंबल्स। हमें पता है ये इसे क्या कहते हैं, थीटा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा टू रिप्रेजेंट द एंगल्स। अभी सम्स देखो, पहला सम्स हम देखेंगे, ये सम्स है। अभी जो हमने सीखा वो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स है। कन्वर्ट टू पाई रेडियन इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी ये फार्मूला है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू 180, मतलब कितना आएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा है कन्वर्ट 1/3 पाई रेडियन इंटू डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1/3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1/3 इंटू कितना आएगा, ये 180। तो कितना है, 1/3 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा है कन्वर्ट 100.6 इंटू रेडियन। अभी यहाँ पे ये डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला है 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। Therefore 100.6 डिग्री इज इक्वल टू, सपोज x, हमने x समझा, तो 100.6 डिग्री अपॉन x इज इक्वल टू 57.3 ये जो है अपॉन 1। Therefore x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 100.6 डिग्री इंटू 1 अपॉन 57.3, तो 100.6 इंटू 1 मतलब 100.6 अपॉन 57.3। तो ये डेसिमल पॉइंट निकाल दिया, तो 1006 आएगा। यहाँ पे भी एक डेसिमल पॉइंट के पीछे एक डिजिट है और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, तो ये डायरेक्ट ऐसा जाएगा 1006 अपॉन 573। तो ये हम इसको डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो 100.6 डिग्री कितना आएगा इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.756 रेडियन। ये आंसर मिल जाएगा। ये आपको इसका इसे डिवाइड करना है, ठीक है, 1006 अपॉन 573, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। ये फार्मूला है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सपोज 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स रेडियन, सपोज हमने समझा है, तो देयरफॉर 180 डिग्री अपॉन पाई अपॉन 45 डिग्री अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। तो 45 वन दा ये कितना है, यहाँ पे 4 आएगा, 180 कट हो जाएगा, तो 1 इंटू पाई अपॉन 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई रेडियन। ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ,
अभी है कन्वर्ट 92.66 डिग्री, हाँ कन्वर्ट 92.66 डिग्री इंटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इसको ये तीन चीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी 92.66 डिग्री तो कितना, इसको हम अलग करेंगे, ये 92.66 है ना, तो इसको अलग करेंगे तो ऐसा हम लिख सकते हैं 92 डिग्री प्लस 0.66, मतलब 92 डिग्री 0.66, तो कितना आएगा ये 92.66, बराबर ना। ये प्लस ये जो एक चीज़ है इसको हमने बाइफर किया, अलग किया, कैसा लिखा, ऐसा लिखा, इसको हमने ऐसा लिखा, देखो ऐसे, तो 92 डिग्री प्लस क्या आया 0.66 डिग्री। अभी ये 92 डिग्री वैसा ही है 92 डिग्री प्लस इसको फिर से अलग किया, जैसे इसको अलग किया ना उसको वापस ऐसा अलग किया, 0.66 इंटू डिग्री का हमने मिनट में किया 60 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, बराबर ना। तो 60 मिनट 0.66 इंटू 60 मिनट, ये डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, तो कैसा आएगा 0.66 इंटू 60 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, बराबर। ये फार्मूला है, 1 मतलब ये हमें याद करना है, तो इसको हमने अलग किया, ठीक है। ये डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया। अभी 92 डिग्री वैसा है, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39.6 मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो कितना आएगा 39.6 मिनट। तो 92 डिग्री वैसा ही है, प्लस इसको फिर से हमने मिनट को, इसको ये मिनट है इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। ये जो है ये मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 39 मिनट प्लस 0.6 इंटू 60 मिनट, सॉरी 60 सेकंड, ये 39.39 आएगा मिनट है, प्लस 0. क्योंकि हमें डिग्री मिनट और सेकंड चाहिए ना, इसलिए हमने पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट आया, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, डिग्री से मिनट आए, मिनट से सेकंड तक आए, बराबर। क्योंकि हमें डिग्री मिनट और सेकंड चाहिए, तो इसलिए हमने डिग्री जो डिग्री है पहले इसको अलग किया, 2 अलग किया, ये डिग्री आया, ये डिग्री को फिर मिनट में कन्वर्ट किया, ये मिनट आया, ये मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो 92 डिग्री प्लस 39 मिनट प्लस ये कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 36 सेकंड। तो 92.66 मिनट इज इक्वल टू 92 डिग्री प्लस 92 डिग्री 39 मिनट और 36 सेकंड, ये आंसर मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्या पूछा है कि ये जो चीज़ है 92.66 डिग्री, इसको आपको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ये पहला था, उसको हमने 2 अलग किया, ये एक चीज़ है उसको हमने बाइफर्ड किया, तो अलग अलग किया, तो ऐसा आया, इस तरह से ऐसा। फिर ये मिनट डिग्री से मिनट में आया, कन्वर्ट हुआ, फिर ये मिनट आया, फिर मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर ये सेकंड में आया, क्योंकि हमें डिग्री चाहिए, मिनट चाहिए और सेकंड चाहिए। नेक्स्ट सम है
कन्वर्ट 100 डिग्री 42 मिनट 54 सेकंड इनटू डिग्री एंड रेडियन। अभी ये इसको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 54 सेकंड है ये, तो 54 सेकंड इज इक्वल टू 54/60 बराबर ना। 54 सेकंड मतलब क्या, अभी 54 सेकंड मतलब कितना आएगा, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 54 सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कितना 54 सेकंड मतलब 54/60। तो इसका डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा 0.9 मिनट, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इसलिए हमने 54/60 किया, तो ये सेकंड का मिनट में हो गया। अभी 42.9, अभी 54 देखो यार 42.9 मिनट, क्योंकि 42.9 मिनट कैसे लिया, क्योंकि ये 42 मिनट है प्लस ये जो आया ये 54 सेकंड का कितना आया 0.9 मिनट आया ना, ये सेकंड का हमने मिनट में किया, तो ये 42.9 कैसे है यहाँ पे कैसे आया, तो 42.9 मतलब क्या 42 मिनट प्लस ये 0.9 मिनट आया वो, तो ये 42 मिनट प्लस 0.9 मिनट करेंगे तो कितना आएगा 42.9 मिनट। तो ये हम लोग ने यहाँ पे ऐसा लिखा 42.9 मिनट इज इक्वल टू 42.9/60। ठीक है, ये मिनट का, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये 60 मिनट है। ये मिनट का अपॉन 60 मिनट, ये मिनट का हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42/9 मतलब 60 मिनट। तो ये आया, ये अपॉन 60 किया मतलब कितना आ गया डिग्री में आ गया, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो देयरफॉर 100 डिग्री 42 मिनट 54 सेकंड इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस कितना है 0.715 डिग्री, बिकॉज 42.9 मिनट इज इक्वल टू 0.715 हमने निकाला है यहाँ पे, ये जो है ना निकाला ना हमने, ये निकाला ना 42.9 मिनट मतलब कितना है निकाला हमने 0.715 डिग्री बराबर, इसलिए ये 100 डिग्री ये 42.54 ये कितना, ये जो है ये 42, ये 100 डिग्री का 100 डिग्री वैसे ही लिखा, लेकिन ये 42 मिनट 54 सेकंड का हमने कैसे लिखा, ये लिखा, इसका ये लिखा कितना लिखा 0.715। तो 100 मिनट इज प्लस 0.715 डिग्री, देयरफॉर ये 100 डिग्री 42 मिनट और 54 सेकंड मतलब कितना 100.715 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में हो गया, एक आंसर मिल गया, हमारा पहला आंसर मिल गया। अभी दूसरा देखिए, अभी देखिए नाउ 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये स्टैंडर्ड है बराबर, ये स्टैंडर्ड है 57.3 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन, देयरफॉर 100.715 ये आया ना, ये हमारा डिग्री में आंसर आया था, ये आंसर आया था डिग्री में 100.715 इज इक्वल टू x रेडियन। सपोज ये हमने समझा कि 100.715 डिग्री मतलब x रेडियन, देयरफॉर 57.3 अपॉन ये 1 इज इक्वल टू 100.715 अपॉन x, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई 100.715 इंटू 1 अपॉन 57.3 ये क्रॉस मल्टीप्लाई
तो ये कितना आया, ये हमने ने ऐसा लिखा, ये डेसिमल पॉइंट जो है ये निकाल दिया तो कितना आएगा, ये 1000715। अभी डेसिमल पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट निकाल दिया अपॉन में नीचे, ठीक है। ये छेद में भी हमने डेसिमल पॉइंट निकाल दिया तो ये 573, तो इसके पीछे 3 डिजिट है तो ये 57300 आ जाएगा। ये 2 जीरो क्यों भर दिया, बढ़ाया, क्योंकि इसके पीछे ये डेसिमल पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो इधर भी हम 3 डिजिट पकड़ेंगे और ये डिजिट निकाल दिया तो ये कैसा आएगा, ये डेसिमल पॉइंट निकाल दिया, सॉरी ये डेसिमल पॉइंट निकाल दिया तो ये कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट निकालने के बाद ये कितना आएगा, यहाँ से भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो डेसिमल पॉइंट निकाल दिया तो ये ऐसा आएगा 1000715 अपॉन 57300। तो x ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 758 रेडियन। देयरफॉर 100.715 डिग्री 100.715 डिग्री इज इक्वल टू 1.758 रेडियन, ये दूसरा आंसर, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड फार्मूले बाय हार्ट करना होगा। जो कुछ भी पढ़ाया है वो अपने वर्कशॉप के रजिस्टर में लिख लेना है। ये आपको होमवर्क है 1 2 3, आपको खुद सॉल्व करना है। ये इसका आंसर है 3 रेडियन, इसका आंसर है 42.975 डिग्री, ये इसका आंसर है 135 डिग्री। तो ये आंसर है, आपको खुद सम सॉल्व करना है, आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ये होमवर्क आपको खुद करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ्स इजी जाएगा। ओके, थैंक यू।